दोस्तों 2013 की घटना आपको याद होगी जब नरेंद्र मोदी एक मुस्लिम व्यक्ति उनको टोपी पहनाने का प्रयास कर रहा था। वहां पे उन्होंने टोपी पहनने से इनकार कर दिया। बाद में इसमें बहुत आलोचना हुई और खास करके नीतीश कुमार ने इसकी बहुत आलोचना 2013 में की थी। और उस समय ये कह के गया कि ये सेकुलर देश है, हर भाषा धर्म का सम्मान करना चाहिए, तरह तरह की बातें की गई। बाद में नरेंद्र मोदी ने इसके ऊपर अपनी बात भी रखी और क्लियरिफिकेशन भी दिया कि उन्होंने टोपी क्यों नहीं पहनी। उन्होंने बताया कि भाई सबकी अपनी अपनी परंपरा है, अपने अपने परंपरा के साथ जीने का उसका अधिकार है और मेरा परंपरा अलग है, इसलिए मैंने टोपी नहीं पहनी। लेकिन बात आई गई, आज इसका जिक्र क्यों हो रहा है? जिक्र हो रहा है क्योंकि नीतीश कुमार अभी गुरुवार को ही की बात है, राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड की शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए गए थे। वहां पे उन्हीं के जो जो माइनॉरिटी सेल के जो नेता हैं जमा खान, उन्होंने उनको टोपी पहना रहे थे। पहली बार में उन्होंने टोपी पहनाने का जो प्रयास किया तो उन्होंने टोपी को उतारा और जमा खान को ही पहना दिया। फिर भी दूसरी बार भी प्रयास किया लेकिन वो नहीं पहने। अब ये जो उनकी एक्टिविटी थी, इसको तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, उस वीडियो को शेयर किया, बोला कि वो जानबूझकर बुलाए थे और क्योंकि मुस्लिम जो भी उनके जो मतदाता हैं उनको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। उसके अलावा कि उन्होंने जो मदरसा शिक्षा आयोग जो बोर्ड है उसके लिए उनके लिए कुछ भी नहीं किया, वहां पे नारेबाजी हो रही थी और उन्होंने टोपी नहीं पहना, तरह तरह के आरोप लगाए। तो जिसका काम है वो तो करता रहे, लेकिन आखिर ये क्यों इस पे डिस्कस हो रहा है? क्योंकि एक है बहुत बढ़िया, क्योंकि 2013 में इसी बात के लिए वो खुद नरेंद्र मोदी की बहुत बार ज्यादा बुराई कर चुके हैं। उन्होंने बोला कि भाई सेकुलर देश है, यहाँ पे सबका सम्मान कर। तो आखिर नीतीश कुमार में अचानक क्या परिवर्तन आ गया कि वो नरेंद्र मोदी ने जो 2013 में किया था, जिसका वो खुद विरोध करते थे, आज वही काम उन्होंने खुद किया और एक बार नहीं दो बार उन्होंने किया। तो इसके पीछे का क्या मतलब है? देखिए, नेता जो होते हैं, कई लोग की अपनी आइडियोलॉजी होती है, कोई लोग का सिद्धांत होता है। और जब मैं ये बोलता हूं तो बहुत ही गंभीरता से बोलता हूं और बहुत ही जोर देके बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी का अपना सिद्धांत है, योगी आदित्यनाथ का सिद्धांत है, अपनी आइडियोलॉजी है। आप उसको पसंद करते हो ना पसंद करते हो वो अलग बात हो। मैं केवल आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूं, गलत और सही की बात नहीं कर रहा। उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, उस हिसाब से चलते हैं। लेकिन जो नीतीश कुमार आज तक इफ्तार कभी आपने नरेंद्र मोदी को नहीं देखा होगा कभी इफ्तारी पार्टी में जा रहे हैं, कहीं वहां पे खाना खा रहे हैं या वो किसी मुस्लिम कार्यक्रम में जाकर इफ्तारी में शरीक हो रहे हैं, ऐसे कभी नहीं देखा होगा। और बल्कि उनके आने के बाद से तो आपको आपको ये भी लगा होगा कि जो उनके आने के बाद से जो पहले इफ्तारी पार्टी दिया जाता था प्रधानमंत्री हाउस में, वो सब बंद हो गया। अब वहां पे देवी पूजन किया जाता है नवरात्रा में। तो ऐसा वो तो उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जो है वो हमेशा से ही, आप इफ्तारी पार्टी हो, कितने आप फोटोग्राफ देख लेंगे, मुस्लिम मिलन समारोह हो, उनके कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, उनकी टोपी चादर सब पहनते हैं। अचानक उसमें क्या उनमें परिवर्तन आ गया? क्या उनमें हिंदुत्व जाग गया? ऐसा लोग बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की आत्मा घुस गई, ऐसा क्या हुआ? लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। तो इसमें मेरा जो ऐसा मेरा मानना है कि देखिए, ऐसे नेताओं का कोई अपना आइडियोलॉजी नहीं होता। ये समय के साथ अपने जो एक बोलते हैं ना कि अपने रंग बदल देते हैं। अब देखिए, दो चीजें हैं उसमें ध्यान देने की जरूरत है। पहला कि नीतीश कुमार को एहसास हो गया कि अब जेडीयू को जो मुस्लिम मतदाता है वो वोट नहीं देंगे। एक क्लियर कट है। उसका वजह यह है कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड में उन्होंने सपोर्ट किया, जो बोल सकते हैं कि वहां पे तो वहां से मुस्लिम मतदाता जो है उनसे नाराज हो गए। और यही नाराजगी की वजह से उनको पता है कि उनको वोट ये मतदाता नहीं देने वाले। और जानते हैं कि 18% जो है मुस्लिम मतदाता जो है उनकी भागीदारी है। और सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? तो पहला तो मैंने बताया कि उनको लग गया कि मुस्लिम मतदाता उनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड पे आप पता है कि उस पे कानून है, उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं किया। दूसरा
कि आपको पता है SIR का एक चल रहा है, जो ऐसे मतदाता हैं वो कहीं शिफ्ट हो गए हैं या वो मर गए हैं, या बाहर के लोग जो फेक मतदाता उन्होंने बनवा रखा है, जो वोटर आईडी, उनको मतलब डिफाइन करना और उनके नाम को मतदाता सूची से काटना। तो अब ये एक ज्यादा चीजें ये चल रहा है कि शायद कि नीतीश कुमार ये जानते हैं, या कि ज्यादातर जो बांग्लादेश के लोग या रोहिंग्या जो आके यहाँ बस गए हैं, जो जो इन जो इसको जो बस गए, जिनकी वजह से उनके जो नाम ज्यादा काट दिए जाएंगे। और यही वजह है कि नीतीश कुमार को ऐसा मुझे लग रहा है कि जो एक चल रहा है ना, कि क्योंकि आप देखिए RJD के क्यों लोग परेशान है, RJD का क्यों ऐसे लोग चाहते हैं कि भाई ये SIR बिहार में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा, और मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जिस इलाके में मैं रहता था पहले, तो मुझे मुश्किल से लगता था कि वहां पे 2-3 घर ही मुस्लिम थे मेरे, मतलब आधा किलोमीटर के रेडियस में। लेकिन आज के टाइम में आप जाएंगे तो वहां पे बहुत से घर हैं, और वहां के वो लोकल लोग नहीं है, बाहर से आए, उनका राशन कार्ड बनवाया गया, उनका वोटर आईडी बनवाया गया, जिससे कि वो वहां पे मतदान जो वोट दे सके। और यही कारण है कि इस जो आपने देखिए, इसका विरोध ममता बनर्जी करती है, क्यों? क्योंकि एक टाइम में जो 2004 में देखिएगा, उसका बहुत बड़ी विरोधी थी, लेकिन उनको लग रहा है कि आज उनका वोट बैंक है जिसके सहारे से वो आज तक सत्ता में हैं। तो पहले नीतीश कुमार को लगता था कि वो वोट देंगे, लेकिन जब से उनके बीजेपी से उनको देखिए, पहले उनको लगा कि हम तेजस्वी के साथ चला जाऊंगा और उनके साथ सरकार चलाऊंगा, तो मेरा एक इमेज भी बना रहेगा कि मैं सेकुलर हूं। लेकिन वहां पे उनको लगा, अब एंड ऑफ द डे जो पॉलिटिशियन है, उनको लगा कि भाई कहीं ना कहीं तेजस्वी अब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मुझे पीछे करना चाहते हैं। तो उनको लगा कि यहाँ पे तो रखे तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा, कि अगर अगर कोई भी चुनाव लड़ेंगे तो तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री भी बन गए तो मैं करूंगा क्या, क्योंकि मतलब इंडिया गठबंधन की तो कोई सरकार नहीं है सेंटर में। तो कहीं ना कहीं एक पावर जो सीकर होता है ना, जिसको पावर का होता है, तो नीतीश कुमार को ऐसा लगा होगा, ऐसा मुझे आइडिया है कि इसलिए वो बीजेपी में है, कि चलो अगर मुख्यमंत्री कल को, मैं आशा करके बोल रहा हूँ, कल को अगर उनको अगर मुख्यमंत्री नहीं रह पाए और कोई बीजेपी से मुख्यमंत्री बनता है, तो कहीं ना कहीं वो सेंटर में एडजस्ट होते देखे, कहीं गवर्नर बन गए, कहीं कुछ बन गए, ऐसा हो सकता है। कोई उनकी मंत्री भी बनाया जा सकता है, उनके पार्टी का और लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा इंडी गठबंधन में नहीं, तो इसलिए वो वापस बीजेपी में है। अब बीजेपी में आने के बाद वक्फ बोर्ड जो बिल है वो आया, उसके बाद धीरे धीरे बीजेपी ने ऐसे कई से चीजें हुए जो उनके साथ गठबंधन जब एनडीए में शामिल हुए उसके बाद, जिससे कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जो एक धर्मनिरपेक्षता का उनकी छवि है वो टूटती जा रही है। तो आखिर मुस्लिम मतदाता आपके आके शरीक तो हो सकता है आपके पार्टी में, लेकिन वोट तो देगा वो जो बीजेपी को हरा सकता है। तो बीजेपी को हरा, अगर नीतीश कुमार को जिताएंगे तो बीजेपी को जिता रहे हैं, तो उनको इस चीज का मुझे लग रहा है कि आइडिया हो गया होगा कि हमें तो वोट मिलेगा नहीं। तो फिर वोट नहीं मिलेगा तो जो भी हो, अब ये तो बोला कि जानबूझ के उनको बुलाया गया, और क्योंकि उन्होंने इनकी शिक्षा के लिए कुछ किया नहीं, वहां नारेबाजी हो रही थी, उनको उनको नीचा दिखाने के लिए किया गया, तो ये अलग बात है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जेडीयू के जो कई ऐसे मुस्लिम जो समर्थक नेता थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी जब वक्त भी संशोधन बिल आया। तो कहने का क्या मतलब है कि आपने देखा होगा कि उस समय नीतीश कुमार के जो भी पार्टी के लोग थे, जिनकी वक्त में संशोधन बिल आया, तो उसमें कई लोगों ने पार्टी छोड़ के चले गए थे। और यही वजह है कि नीतीश कुमार आज के टाइम में उनको ऐसा लगने लगा है मेरे हिसाब से कि आज के टाइम में अगर उनको कोई वोट देगा तो बीजेपी और उनका कोर जो वोट है एक ही है। तो जो मतलब हिंदू लोग होंगे वो लोग उनको वोट देंगे, मुस्लिम मतदाता ना के बराबर वोट देंगे। तो 18% जो मुस्लिम है जो उनको वोट नहीं देगी, जिसमें ज्यादातर लोग नहीं वोट देने वाले हैं, तो उसके लिए वो ये अगर ये मैसेजिंग कर देंगे कि देखो मैं बदल गया, तो हिंदू जो वोट सॉफ्ट वोट है, जो एक उनको लेने लगेंगे, चलो कि भाई इनमें चेंजेज आ गया है, चलो इनको भी वोट देंगे। तो आपने मुझे लग रहा है कि इससे बहुत बड़ा मैसेजिंग किया उन्होंने कि देखो अब मैं मुस्लिम मतदाता के तरफ वोट के लिए या जीतने के लिए नहीं देख रहा हूं, अब मैं पूरी तरह से बदल गया। तो जिसकी वजह से वो जानते हैं कि मुस्लिम मतदाता नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं हिंदू जो वोटर हैं उनके दिल को तो जीतना पड़ेगा। माने बीजेपी तो अपनी सीट निकाल लेंगे, लेकिन जेडीयू को निकालने के लिए
जहां पे वो लड़ रही है, वहां पे हिंदू वोट बैंक का दिल तो जीतना पड़ेगा, उनको तो लुभाना पड़ेगा, उनको तो दिखाना पड़ेगा कि नहीं, जेडू भी मतलब अगर मुस्लिम वोट नहीं देगा तो मुझे वोट देना चाहिए। तो मुस्लिम हिंदू वोट को लुभाने के लिए एक बहुत बड़ा मैसेजिंग नीतीश कुमार ने किया, और मुझे लग रहा है यही पॉलिटिशियन का बहुत बड़ा दाव होता है कि सही समय पर सही स्ट्रोक करना। नीतीश कुमार इसमें कहीं ना कहीं बाजी मारते मुझे दिख रहे हैं कि एक स्टेज पर इस तरह का व्यवहार करना, इस तरह का एक वीडियो फुटेज बना, और तेजस्वी यादव तो उसको और आगे लेके जा रहे हैं, उसी को और पॉपुलर कर रहे हैं, जिससे कि नीतीश कुमार और जो हिंदू वोटर हैं उसमें उनकी पार्टी की पैठ भी बन जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि ये नीतीश कुमार का एक अच्छा, जो एक पूरा उनके ऊपर जो एक देखते, जब आपने देखा होगा पहले टोपी पहनते थे इफ्तारी का, तो सारा जो एक हिंदू वोटर के दिल में उनका एक छवि था, उसको एक ही बार में, एक ही झटके में वो समाप्त कर दिया, और उन्होंने ये साबित कर दिया कि देखो मैं बदल गया, मैं नया नीतीश कुमार हूं, जो कि मतलब मुस्लिम वोटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे लिए हूं। और ये आने वाले दिनों में चुनाव में ये इसके रिजल्ट क्या होगा वो देखने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार का बहुत सोची समझी रणनीति थी, जो उन्होंने साबित किया कि सही मौके पर सही चोट किया, जो एक बहुत बड़ा मैसेजिंग हिंदू वोटर के अंदर जो अंदर लेके जाएगा। आने वाले दिनों में देखेंगे इस पे क्या और पॉलिटिक्स होती है, और इसका चुनाव में क्या परिणाम होता है, तभी उसका आकलन सही हो पाएगा। नीतीश कुमार का जो ये स्टेप था वो कितना उनके लिए कारगर साबित हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के